इस वक्त अरब वर्ल्ड के अंदर हर जगह पर इंडियन प्रोडक्ट्स का बायकॉट चल रहा है। सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है और लोग पूरी तरह जो इंडिया से प्रोडक्ट्स आती हैं अरब वर्ल्ड में उनके बार कोड्स निकाल कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। लोग मॉल्स में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि फलानी चीज़ जो इंडिया की है, फलानी इंडिया की है, आपने किसी सूरत इंडियन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना। और जहाँ जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं या जहाँ पर इंडियंस कारोबार करते हैं, इनके पास नहीं जाना। इनकी मईशत को नुकसान पहुँचाए, इनकी सेल को नुकसान पहुँचाए। ये यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया समेत पूरे इस वक्त गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, कतर में, हर जगह पर ये काम हो रहा है। और ये इतनी मैसिव लेवल पर कैंपेन शुरू हुई है कि अरब के हुक्मरान जो इस वक्त हरकतें करते फिर रहे हैं, उनके लिए इतना बड़ा पैगाम है कि इसके बाद अब समझ लीजिए अवाम एक तरफ है और हुक्मरान एक तरफ। हुआ क्या है, ये क्यों कैंपेन इस मैसिव लेवल पर चल रही है? देखिए, दो इसके पीछे हुई हैं वजूहात। एक तो खास तौर पर अयोध्या के करता धरता जो बदतरीन शख्स है, बदतरीन, आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इनकी शक्ल से देख सकते हैं। इनका नाम है जगर गुरु ब्राह्मण्स आचार्य महाराज। ये बेसिकली इतने करता धरता है कि मोदी से ज़्यादा शायद स्ट्रांग हो, क्योंकि मजहबी लेवल के ऊपर इन्होंने जो गुफ्तगू की है, इन्होंने कहा है कि जितने यहाँ पर मुस्लिम्स हैं, ईसाई हैं, इन सब की नेशनैलिटीज़ को ख़त्म किया जाए, इनकी नेशनैलिटी को टर्मिनेट करके इनको यहाँ से फारिग किया जाए और इंडिया को हिंदू राष्ट्र स्टेट डिक्लेयर किया जाए जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के रहने की जगह हो। उसके बाद असम के अंदर जो वीडियो आई, जो मुसलमान को मारा गया, जिसके ऊपर भारतीय फौजियों ने, भारतीय पुलिस ने और उसके बाद उनके फोटोग्राफर ने आकर, जो वहाँ पर लाश थी उस बेचारे की, मुसलमान की, उसको आकर मारा। जो सूरत हाल हुई, ये दो सूरत हाल अरब वर्ल्ड में जब पहुँची हैं, पाकिस्तान ने कभी ज़िंदगी में उस लेवल पर काम नहीं किया। हम सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं कि थोड़ा सा ट्रेंड चला दिया या फिर हमने जाकर फॉरेन ऑफिस एक बयान जारी कर दिया। इंटरनेशनल सतह पर हमने काम नहीं किया। अरब वर्ल्ड के अंदर सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उनका खून खोलने लगा जब उन्होंने ये देखा कि ये जो इंडियंस आते हैं, हम इनको अरब वर्ल्ड में पनाह देते हैं, ये कारोबार करते हैं, कबाब टिक्के का काम आकर करते हैं, इनके रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, यहाँ पर जाकर हम खाने खाते हैं। अब कहा गया है कि इन सब का बायकॉट किया जाए और इनके खिलाफ मैसिव लेवल पर इस वक्त कैंपेन शुरू हुई है कि इनको किसी सूरत हमने अपने मुल्कों में नहीं रखना। अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये आई है कि अरब वर्ल्ड के हुक्मरान, अब जरा मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है और ये वो शख्स है, याद रखिएगा, इसराइल का जो नया प्राइम मिनिस्टर है, जो ओपनली दुनिया के सामने कहता है कि थर्ड टेंपल बनाना है, मस्जिद अक्सा गिरानी। अब बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर से, यूएई के करता धरता से इसकी मुलाकात होती है और उनकी आवाम बाइकआउट कर रही है। और इंडिया क्या काम कर रहा है, इसराइल के जरिए और डायरेक्टली अरब हुक्मरानों को कहा है कि तुम्हारे मुल्क में जो मेरे खिलाफ प्रोडक्ट बाइकआउट करने की कैंपेन चली हुई है, इसको तुम रुकवाओ। जो लोग इसको शुरू करें, आम लोग है कुछ है, उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। दूसरा जो सबसे बड़ा उन्होंने काम ये किया है कि इसराइल से भी प्रेशर डलवा रहे हैं कि आप इस कैंपेन को जो हमारे खिलाफ चल रही है, इसको रुकवाएं, जो लोग इसके पीछे हैं उनको गिरफ्तार करवाएं। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर दो ममालिक के मामला रिश्ते ख़राब होते हैं। और इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि इंडियन एम्बेसी दोहा के अंदर जो है उसका बयान जारी कीजिए, प्रोपेगेंडा है। क्या प्रोपेगेंडा? कि आपने मुसलमानों को नहीं मारा या आप मुसलमानों के खिलाफ जुल्म नहीं करे। इंडिया इसराइल को भी ये बात कह रहा है कि देखिए, आप इस खेल के अंदर आगे बढ़ें और आकर काम करें। अब इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस वक्त चाहे अरब हुक्मरानों से मिल रहा है और इवन कि उनके साथ दोस्ती यारी हो रही है, लेकिन जो अरब के लोग हैं वो इस वक्त जाग रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि मामला ख़राब है। देखिए, वो अपने हुक्मरानों की थ्योरी को बाय नहीं करे। अब आप देखिए, दुबई के अंदर इस वक्त एक्सपो 2020 हो रही है और यहाँ पर इसराइली बड़ी तादाद में है, उनके ऑपरेशंस हैं, वहाँ पर उनके स्टॉल्स हैं और उनको अरब प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब बहुत सारे ग्रुप्स ने इनका बायकॉट किया है। इंडिया के अंदर मामला ये है कि ख़ास तौर पर जो ओवरसीज इंडियन है वो मोदी की पॉलिसी को पसंद नहीं करता। अब मिसाल के तौर पर कमला हैरिस की मिसाल देख लें, पीछे से तो है इंडियन ही, लेकिन जब वो देख रहे हैं, कोई यूएई में रहता है, कोई यूके में रहता है, कोई स्वीडन में रहता है, कोई किसी जगह रहता है, कोई अमेरिका में है, वो ये देख रहे हैं कि इंटरफेथ लोगों को यहाँ पर रखने की इजाज़त है। हम कई सालों से रह रहे हैं, हम अपनी रसूमात अदा करते हैं, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इंडिया के अंदर मोदी ने जो काम किया है, अगर ये यहाँ पर होना शुरू हो जाए, हम सब की छुट्टी हो जाएगी।
तो वो मोदी को पसंद नहीं करते। और दूसरा, अरब वर्ल्ड से लेकर जो ख़ास तौर पर दीगर ममालिक हैं, उनमें जो इंडियंस हैं उनको शर्मिंदगी का इस वक्त सामना करना पड़ा है। मिसाल के तौर पर अब उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उनके कारोबार हैं, उनके मुतासिर हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं बाहर और वहाँ पर कोई उठकर कहता है कि मुसलमानों की नेशनैलिटी को टर्मिनेट करें। और ये जो शख्स है गुरु, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए इसने क्या काम किया। कुछ अरसा पहले इसने कहा 15 दिन की इसने भूख हड़ताल की और मीडिया के अंदर बात है कि जी मरने वाला है। इसकी जाकर मुलाकात होती है अमित शाह से। अमित शाह इसको यकीन दहानी करवाता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तुम भूख हड़ताल खत्म करो। पहली बात तो यही, जो 15 दिन की भूख हड़ताल है, आप इसका वजूद देखिए, ये 15 मिनट खाने के बगैर रह नहीं सकता। तो इनकी औकात जो है, अंदर खाते भी रहते हैं और साथ ड्रामा भी करते रहते हैं। तो अमित शाह जैसा शख्स जो वजीर दाखिला है, वो आता है और आकर कहता है कि सरकार आप अपनी भूख हड़ताल खत्म करें, हम हिंदू राष्ट्र रहेंगे, अश्योरेंस दी। अब ये कहता है कि अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो फिर याद रखना मैं जलसमदी कर लूंगा रिवर सारियो में, यानी असल में मैं पानी में डूबकर मर जाऊंगा अगर तुमने ये काम ना किया। और अब हो क्या रहा है कि अब इंडिया के से बयानात आ रहे, इसको बचा लो, इसको कोई एश्योरेंस दे दो कि हम मुसलमानों की टर्मिनेट करेंगे। जो मर्जी कर ले, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ खड़े होना ही होना है। अरब के हुक्मरान अगर इसराइल और इंडिया के हाथों अपना सब कुछ बेच चुके हैं तो वहां पर लोग तो खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस मॉल में जाना है वहां पर आपको इंडियन प्रोडक्ट नजर, यानी वो कैंपेन इस लेवल पर चला रहे हैं कि हर शख्स जब खरीदे तो बैग पर देखे बारकोड, उसका बारकोड में जो इंडियन प्रोडक्ट्स होती हैं उनका अलग बारकोड होता है। वो जहन नशीन कर ले कि ये फिगर्स है, आपने किसी सूरत इंडियन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना और इनका बायकॉट करना है। जहां पर इंडियंस चीजें बेच रहे हैं नहीं खरीदना। अब इस कैंपेन को ये मैसिव लेवल पर जाना शुरू हो गई है, इंटरनेशनल मीडिया में इसने हाइप पकड़ ली है। और अब अरब हुक्मरानों को इंडिया ने कहा है, इसराइल पर प्रेशर दिया है कि आप इनको कहें कि इस कैंपेन को सोशल मीडिया पर रोके, क्योंकि अगर ये बड़े लेवल पर गई तो फिर हमें नुकसान होगा। अब वहाँ पर जो ओवरसीज इंडियंस हैं जो कि मोदी से नफरत करते हो, पसंद नहीं करते, अब वो परेशान बैठे हैं कि देखो हम एक तो रेमिटेंस भेजते हैं, चीज़ें भेजते हैं, इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं थी और ऊपर से वो हिंदू स्टेट बनती जा रही है, तो हम यहाँ पर क्या करें। उन बेचारों का अपना मामला पड़ा हुआ है जो सही मायनों में मुसलमानों के साथ रहना भी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि किसी सूरत मुसलमानों को तकलीफ ना हो। लेकिन अरब के हुक्मरान अगर ये चीज़ नहीं समझेंगे तो अरब स्प्रिंग के बाद ये पहली बड़ी कैंपेन शुरू हुई है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। कैंपेन इस लेवल की है कि जहाँ पर आपको नज़र ही नहीं आ रहा। देखिए यही सूरत हाल होती है, हुक्मरान कुछ और सोच रहे हैं, वो इसराइल से और इनसे डील करें, और निचले लेवल पर आवाम कुछ और सोच रही है। जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर वो अपने हुक्मरानों के खिलाफ अरब स्प्रिंग जैसा माहौल खड़ा करते हैं, जो कि ऐसे में बाहर से खड़ा किया जाता है लेकिन उसमें लोकल लोग फिर शामिल हो जाते हैं। सो आने वाले वक्त के अंदर अगर इन्होंने ना ये चीज़ समझी, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ओआईसी कहाँ पर खड़ी है। ओआईसी कोई भी फैसला इसराइल की मर्जी के बगैर, इंडिया की मर्जी के बगैर नहीं कर सकती। वहां पर जाकर सिर्फ उनका काम है वो मजम्मत तक है, वो 2-4 बयानात के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो सबको अफगान तालिबान से तकलीफ है कि ये लड़ पड़ते हैं जाकर और इनको कोई मसला नहीं है, उनका कोई स्टेक नहीं लगा। इसलिए अफगान तालिबान को कोई तस्लीम नहीं करना चाहता और मोदी के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता।